कौन है इतनी सुबह सुबह? अखबार सर जी, अखबार है। ऐसे कौन फेंकता है अखबार? और जैसी आजकल खबरें आ रही ना सर जी, अखबार का फेंकना ही बनता है। सुबह सुबह जो तूने खाली पेट स्टायर मारा ना तूने, चल हट। और सर जी 2 महीने हो गए, 700 रुपए बनते हैं मेरे अखबार के पैसे दो यार। 700 रुपए? अखबार तेरी एक दिन से ज्यादा चलती नहीं है। एक दिन के नहीं, 2 महीने के मांग रहा हूँ, पैसे दो जल्दी। 2 महीने के मांग रहा है 700 रुपया। मैं तुझे 4 महीने की अखबार दूं, तू मेरे को 1400 देगा? दिमाग खराब हो गया आपका? हैं? पुरानी अखबार, पुरानी न्यूज, कोई पढ़ता है क्या, कोई लेता है क्या? तो तेरी बड़ी इंटरनेशनल खबरें आ रही हैं। ये देखो खबरें कैसी आ रही हैं। 1 किलो टमाटर का झांसा देके बुड्ढे ने 16 साल की लड़की को पटाया। ये देखो, हम इधर मेहनत कर करके मर रहे हैं, बुड्ढे टमाटर देके लड़कियां पटा रहे हैं। खबरें तो ढंग की लेके आया कर। और सर जी मैं अखबार डालता हूँ, अखबार में न्यूज नहीं डालता हूँ। पैसे दो जल्दी मेरे। पैसे किस बात के? अखबार के। अखबार किसकी है? हमारे देश का। हाँ तो खबरें कहाँ की है? हमारे देश की। तो हमारे देश की खबरें है, हमारे अखबार में हमारे देशवासियों को दे रहा है, पैसे मांग रहा है। रेसिस्ट, देशद्रोही कहीं का। आपने मुझे देशद्रोही का? हाँ, तुझे देशद्रोही का। और सर जी सुबह 4 बजे उठ के ना घर घर में अखबार डालना कोई आसान काम नहीं होता है। तो किसने कहा 4 बजे डाला कर? तू 4:30 डाल दिया कर। सुबह सुबह 4 बजे अखबार डाल जाता है, जो 4:15 को घटना होती है वो उसमें आती नहीं। तुझे पता है परसों 4:45 बजे इधर कांड हुआ, आया नहीं इसमें। तू काम कर, अखबार भले 3 दिन बाद देके जाया कर, खबरें पूरी लाया करो। सीधा बोले ना, नहीं देने पैसे। 6 स्पॉन्सर लिए फिरते हैं, अखबार इनका फ्री में चाहिए यार। सुबह सुबह लोग चाय मांगते, बिस्कुट मांगते, पैसे मांग रहे सुबह सुबह। हद है। चलो अखबार भी कपड़ दें। सिद्धू जी करेंगे जल्द वापसी। ओ नहीं, आपके लिए नहीं है, चुनाव प्रचार से घर में करेंगे वापसी। चुनाव प्रचार में लगे हो ना, आपको कुछ नहीं कह रहे। शुक्रिया। सुनहरी तोता बताएगा कौन जीतेगा इस बार इलेक्शन। लो जी, कील मुहासे छाइयों का शर्तिया इलाज। ओ कपूर शर्मा, अच्छा हुआ यार तुम मुझे सुबह सुबह मिल गए। मेरे लिए नहीं ना, अच्छा हुआ सुबह सुबह मिल गए तुम। अभी मैं पढ़ ही रहा था, कील मुहासे छाइयों का शर्तिया इलाज आ गया है। कील मुहासे फोड़े फिंसी, कोई अच्छी बात भी कर लिया करो और अच्छा पेपर पढ़ा करो। तुझे पता है पेपर का? नहीं नहीं, मैं तो मंगल ग्रह में रहता हूँ, मुझे थोड़ी पता है। 4 भाषा का अखबार मेरे घर में आता है। तो आएगा ही, तेरा काम ही लिफाफे बनाने का है। टाइम पे बनाया कर। और सुबह सुबह इतना तैयार होकर तू कहाँ जा रहा है? एक तो अर्चना जी हमारे देश में ये बड़ी प्रॉब्लम है, अब गरीब आदमी नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन लेना, लोग नजर ही लगाते हैं, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं। अमीर आदमी शेरवानी पहन ले, उसको कोई कुछ नहीं आता। बात तो सुन, ये तेरे से स्मेल किस चीज की आ रही है? स्मेल नहीं, खुशबू बोलो। खुशबू, मैंने फेशियल करवाया है। फेशियल के? हाँ, फेशियल। ये देख लो, सेम टू सेम लग रहा है तेरे। खरबूजे की दाढ़ी है? तेरे पास फेशियल के पैसे कहां से आ गए? कौन से पैसे लगते फेशियल पे? कोई पैसा नहीं लगता। 1.5 रुपए का शैम्पू लो, ऐसे ऐसे करके मुंह पे मलो, बालों से ज्यादा चमक मुंह पे आती है। ये देखा बेवकूफ आदमी, वो शैम्पू से बाल धोते हैं, पता तेरे को? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती। नहाने के लिए अलग, धोने के लिए अलग। अर्चना ये ऐसा कुछ नहीं होता। जो चमक है वो अंदर से आती है। बचपन में भूल गए, उसी तालाब में नहाते थे, उसी तालाब में भैंस नहा रही होती थी, उसी तालाब में कपड़े धो रहे होते थे। चलो जी। अर्चना जी आपको भी तो पता ही होगा, आप नहीं उधर मड में स्विमिंग करती?
स्विमिंग करने नहीं जाती वो। हाँ वो सुबह नाश्ता करना था, झींगे पकड़ने जाती है। एक दिन अर्चना स्विमिंग कर रही, इनके हस्बैंड कहते लाओ मैं तुम्हें बाहर निकालूं। कहते हाथ से मत पकड़ो, पैर से पकड़ो। मैंने 2 प्रॉन्स पकड़े हुए। और तू बड़ा अर्चना जी से फ्रैंक हो रहा है आज। फ्रैंक होने वाली बात है। वो आजकल बड़े बड़े स्टार्स के साथ उनको उठना बैठना है। अच्छा अच्छा, थैंक यू चंदन। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कल वो मेरे को टॉम क्रूज कह रही थी। अर्चना जी हाँ हो ही नहीं सकता। और तुम्हें टॉमी कह रही होंगी। पक्का उन्होंने 2 बिस्कुट भी डाले होंगे तेरे को, कुत्ते वाले। कुत्ते वाले बिस्कुट। ये कौन से बिस्कुट होते हैं? बिस्कुट तो बिस्कुट होता है। कुत्ते इंसान के बिस्कुट खा सकते हैं, तो इंसान कुत्ते का बिस्कुट नहीं खा सकते। और हो सकता है कि इंसान कुत्ते का बिस्कुट खाता खाता वफादारी सीख जाए। बहुत अच्छे। ये वफादार बड़ा है, लेकिन आपको पता है कितने साल से कुत्तों के बिस्कुट खा रहा है तू? कहाँ जा कहाँ रहा है तू बंटन के? वो इधर मेरे चाचा जी की बेटी की शादी थी, हम उधर जा रहे थे। कोई बात सुन, तुम्हारे यहाँ पे कब से शादी होने लगी बे? क्यों? इधर हमारे क्या भागा भगाई होती है? इसकी दादी ने ना, हाँ इसके दादा को मेले में रिंग डाल के जीता है। शादियां कब होने लगी? What a thought. स्वयंवर बोलते हैं उसको। और पता कितनी धूमधाम से शादी हुई थी अर्चना जी? 10 दिन तक वो शादी चली थी, ग्रैंड शादी हुई थी। 10 दिन पता क्यों चली? इसके दादा ने अपनी शादी में दारू पी के अपनी दुल्हन को छेड़ दिया। 9 दिन तक पुलिस बैठी रही उधर। और आप यकीन नहीं करेंगी, जिस दिन डोली गई ना, इसकी दादी ने चावल वाले को लात नहीं मारते, इसका दादा आके सांबर लेके बैठ गया। कहता आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाना खुल गया। ये हरकतें करते ये। वाह 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 वाह। जमीन हमें अन्न देती है तो कोई बात नहीं, और जब जमीन पर अन्न गिर जाए वो खा ले तो बहुत बड़ी बात है। खाली पेट स्टायर मार रहा है, इसको आज दौरा पड़ेगा। नॉर्मली शादियों में जीजा और फूफा नाराज होते हैं ना, हाँ। इसके दादा की शादी में घोड़ी नाराज होगी। कहती ये तो मेरे स्टाफ का आदमी मुझे नहलाने के लिए रखा है, ये क्यों मेरे पे बैठ रहा है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे इधर घोड़ी आई तो थी, इधर तो घोड़ी का नामो निशान नहीं था। ऑटो पे बारात ला के गए। ऑटो भी तेरे दादा का ही था। अर्चना ये आप खुद बताइए, तब ऑटो का कोई जमाना था? तो ये बात अपने दादा को बताना। भैंस के ऊपर बैठ के ना उसके कानों को पकड़ करता, ब्रुम ब्रुम, आ जाओ बैठो बैठो सवारियां। और जाओ यार, सुबह सुबह मैं भी किसके मुंह लग गया। और अच्छा भला मैं अपनी फियोंसे से मिलने जा रहा था। मैं किसके साथ? फियोंसे? Fiance. अंग्रेजी। फियोंसे की स्पेलिंग बता चल। मैं अपने जीएफ से मिलने जा रहा था, अब पूछो स्पेलिंग। तो सुना जीएफ के स्पेलिंग सुना। JIF। देखा, मुंह बंद कर दिया मैंने इसका। खैर, बुरी जीएफ और बुरी जीएफ। पण मारेगी तेरे को। चंदू, तुम्हें 10 बार कहा है अपने मुंह से मेरा नाम मत लिया करो। तो फिर मैं कहां से लूं तुम्हारा नाम? कप्पू, तुम अपने दोस्त को समझाते क्यों नहीं? कैसा फालतू इंसान है। आज पता चला जब कोई फालतू आदमी पीछे पड़ जाता है तो कैसा लगता है। कप्पू प्लीज, भूरी को ऐसे मत बोला करो, मैं हर्ट होता हूँ। भूरी, इसके बारे में बोला करो, मुझे खुशी होगी। वैसे एक बात है, ये जितना भी गुस्सा कर ले मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है लड़की की नाम ही यहाँ होती है। मेरी नाम में ना ही है। हाँ तो तू लड़की भी तो नहीं है ना। जाओ कप्पू। मैं बात नहीं करती तुमसे। ये तुम्हारी चॉइस नहीं, तुम्हारे सर्कमस्टांसेस है। वाह कप्पू, क्या बात है, मेरे साथ रह के इंग्लिश कितनी अच्छी होगी तुम्हारी। लेकिन सर्कमस्टांसेस तो खराब हो गए ना। अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और सुबह सुबह बाहर आने के लिए मुंह धोना पड़ता है। धो के आया करो। देखो, I am
born beautiful. You are non beautiful. अच्छा माहौल बड़ा शायराना हुआ है, मुझे लगता है मेरा बात बन जानी है। ओ शगुन भी साथ में लेकर आई है। शगुन नहीं, टेडी बेयर है। तो कोई बात नहीं, मेरे को टैडी बड़े पसंद है, मैं तो सोता भी टैडी के साथ हूँ। हाँ, इसका तो डैडी भी डैडी के साथ सोता है। दुनिया में कौन सा लड़का है जो टेडी के साथ सोता है? अच्छा, जब लड़कियां लड़कों के कंधों के साथ कंधा मिलाकर चल सकती हैं, तो लड़के क्या टैडी के साथ नहीं सो सकते? शाबाश चंदू, वेरी वेल, कीप इट अप, यस यस। एक बात बताओ यार, तुम अचानक से इतनी अंग्रेजी कैसे बोलने लगी? तू भी बोला कर, इंप्रेशन पड़ता है। चल बोल, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल नहीं, गाली गलौज मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अरे वो गाली नहीं दे रहा, उसका मतलब है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो फिर मेरी आवश्यकताओं को भी समझो। Excuse me? Excuse me? मेरे आविष्कार की भी जननी बन जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है? चलो छोड़ो दिमाग उमाग, ये बातें बाद में होती जाएंगी। जल्दी से रेडी हो जाओ। ओ मैंने तुम्हें अपने गांव में डेस्टिनेशन वेडिंग पे लेकर जाना है। ओहो, कहाँ? डेस्टिनेशन वेडिंग। वाह। ओ उधर रोपड़ में। हाँ, रोपड़ से आगे 2-3 मीटर दूर झोपड़ में, उधर लेटे रहेंगे सारे रिश्तेदार इसके। मैं ना थोपड़ मार के तेरा खोपड़ खोल दूंगी। वाह, थोपड़ मार के खोपड़। भी सिद्धू जी क्या गए, सब काफिया मिलाने लग गए इधर। छोड़ो इसको, काफिया बाद में मिलाना। मेरी बात सुनो, फटाफट रेडी हो जाओ। उधर गांव वाले तुमसे मिलने के लिए बड़े बेकरार हैं। अरे मैं क्यों तुम्हारे गांव जाऊं? यार उधर तुम खुला खुला फील करोगी। मौसम अच्छा है, हवाएं चल रही हैं, झरने बह रहे हैं। झरने वरने कोई नहीं, उधर बच्चे छत पे खड़े होकर सुसु करते हैं, झरने बोलते हैं। यार कभी कुछ अच्छा बोलोगे मेरे बारे अच्छा में? बोलो, तेरे बारे में पता गांव में क्या बोल के अपनी माँ से? कहता मेरी नौकरी लग गई, अदालत में मैं जा रहा हूँ। वो कहती जज लग गया। कहता नहीं, मैंने झूठी गवाही देने का काम शुरू किया है। छोड़ो यार, इसके मुंह नहीं लगना। बुरी मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो। उधर मैंने स्पेशल अपने फार्म हाउस में तुम्हारे स्टे का अरेंजमेंट किया है। बहुत बड़ा फार्म हाउस है, इसका पता तुम्हें? बहुत बड़ा, बताओ। हाँ, ले दे के 4 बकरियां, 2 मुर्गियां, ना भांग देती ना अंडा देती हैं। हाँ तो मुर्गियों की शादी भी तो नहीं ना, यही अंडा कैसे दे दे वो? समाज को मुंह दिखाना होता है, गांव है। खैर तुम। मैं गांव नहीं जाऊंगी, मैं शहर की एक मॉडर्न लड़की हूँ। हाँ, शहर की बड़ी मॉडर्न लड़की भी। इधर बड़ा रमेश कुमार के कपड़ों की मॉडलिंग करती तू। एक सेकंड, ये रमेश कुमार कौन सा फैशन डिजाइनर है? तू कौन सा मॉडल है तू? बहुत अच्छे। यहाँ पे भैंसों का गोबर उठाना होता है तूने? यू इधर बोल रही है, सुबह सुबह विकेट कीपर बन के खड़ी होती है, आंदे कहती। 3 पकड़ा क्या तूने, चौथा छूट गया, कहती ओ माय गॉड। फिर बाहर घूम रही, कहती मैं तो मुल्तानी मिट्टी लगा के घूम रही हूँ। यार कपूर शर्मा, जब मैं प्यार से समझा रहा हूँ तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? जल्दी करो, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन में? हाँ। और मैं नेवा। यहाँ नाटक कर रही है। उस दिन मेरे चाचा के बेटे की शादी में लकड़ पक्के के पे बैठ के भागी है। हालांकि ऊपर ऑलरेडी इसकी दीदी बैठी हुई थी, ये नीचे से उसकी छाती को ऐसे जफ्फी पाके भागी। तो तुझे शर्म नहीं आती? मेरा ना एक्चुअली मन करे डंडा लेके ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हारी वजह से सुबह सुबह ना ये बातें सुननी पड़ रही है मुझे। कोई बात नहीं, सुबह सुबह सुननी पड़ रही है, टीवी पर तो रात को आएंगे ना। तुम जैसे ये बातें करते हो ना, मुझे लगता है कि तुम्हारा गांव तुम्हारी तरह एकदम पिछड़ा है। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ चलो। बुरी एक बात तुम्हें पता है, जब से मेरे ताऊ जी उधर सरपंच बने, उन्होंने बिल्कुल पूरे गांव की शक्ल चेंज कर दी उन्होंने। तो अपनी भी करवा लेता बोल के। एक तो ये बंदा नहीं जीने देता, कोई बात नहीं करने देता ये बंदा। थोड़ी सी अपडेट कर लो अपने आप को, ताकि ये वाहियात बातें ना करो। अपडेट क्या है, मैं अपने फेफड़ों में सिम कार्ड नया डलवा लूं। तुम्हारे जीजा की तरह इधर टावर लगा लूं मैं। खबरदार, मैं जीजू के बारे में कुछ बोला तो ओके? पता है कितना प्यार करते हैं जीजू मुझे। ऐसी बातें धीरे बोलनी चाहिए। तुम्हारी दीदी ने सुन ली ना तो मुझसे पहले तुम भगवान को प्यारी हो जाओगी। वैसे वाला प्यार नहीं, दूसरा वाला प्यार। एक तो ये लड़कियां प्यार में वैरायटी बड़ी रखती है कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा जस्ट फ्रेंड है, ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, ये 3M फ्रेंड है। हम लड़कों की तरह देखो, एक ही नजर से देखते हैं सब लड़कियों को। अब क्या
करें, लड़कों के रूप ही इतने हैं कि समझ नहीं आते हैं। Yes. शर्म नहीं आती लड़कों के रूप देखते हुए? मेरी बात सुनो, तुम मुझे कोई भी प्यार करो, उस बच्चा यादव से तो ज्यादा ही खुश रखूंगा तुम्हें मैं। देखो, मेरे जीजू से कोई बराबरी नहीं कर सकता। तुम एक बार शादी करो, सबसे पहले मैंने उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। उसके 11 बच्चे, मैंने 16 करने हैं। ताऊ जी का। हाँ जी ताऊ जी, हाँ जी पैरी पहना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कपड़े डाले हैं, बस निकल पड़े हैं। हाँ जी, आपकी बहू भी साथ में है। बस आ रहे बड़े प्यार से देख रही है मेरे को। हाँ जी, आगे आगे। शादी हुई नहीं, बहू कैसी? भूरी, ताऊ जी की लास्ट स्टेज चल रही है। क्या हुआ है ताऊ जी को? उनको लास्ट स्टेज का जुकाम है। बहुत अच्छे। और last stage का जुकाम। उनकी दोनों नाक भी बंद हो चुकी हैं। तो वो सांस कहाँ से ले रहे हैं? ये तो पता नहीं, लेकिन हर सांस के बाद उनको उठना पड़ता है। शट अप। एक काम करो, मुंह उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। बुरी, मेरी बात सुनो। तुम देखो, मेरे से शादी कर लो, क्योंकि ऐसी शादी करोगी तो सिर्फ एक जन्म तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर मैंने 16 सोमवार के व्रत रख लिए, फिर 7 जन्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। पहली बार मैंने किसी आदमी को ना धार्मिक धमकी देते हुए सुना है। बाहर में गई तुम्हारी धमकी, मैं नहीं मानने वाली। मैं ना जीजू को बोल के तुमको मोहल्ले से निकलवा दूंगी। ठीक है, फिर आज ये चंदूलाल अपनी जान देगा तुम सबके सामने। ओ, इधर मैं अपनी जान निकाल रहा हूँ, टोपी में से कबूतर नहीं निकाल रहा हूँ मैं। हमारे लिए उसी के बराबर है। ओए खबरदार, बिल्कुल जान नहीं देनी, ना ही किसी ने लेनी है। हाँ क्या है? मेरे भाई, हाँ, मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे गांव में मेरे नाम का मेला करवाया करोगे। पैसे कौन देगा? पहले इतना उधार लेके मर रहा है और मेला करा लूं मैं? कवालों को पैसे कौन देगा? वो पिछली बार भी कवालों को पैसे नहीं दिए, तेरी ताई उठा के ले गए थे वो। अभी बोल रहा है मैंने नहीं कराया तेरी याद में मेला। यार तुम मेला मत करवाना। हाँ। बुरी, जब भी तुम 2 हंसों का जोड़ा देखना तो अपने चंदू को याद कर लेना। 2 हंसों ना 2 सांपों का जोड़ा देखोगी ना। ओए चंदू, मैंने अपनी जान लेनी, मैं बहुत सीरियस हूँ। बुरी, चंदू, बुरी जमाना तुम्हें माफ नहीं करेगा। चंदू, तुम्हें माफ नहीं करेगा। अच्छा, एक चंदू, मिनट, एक मिनट। मुझे रोको मत अब मैं कपूर। रोक नहीं रहा हूँ। तेरे गंदे कपड़े पड़े वो लेके जा पहले। तो तू मर गया, तेरे कपड़े कौन धोएगा? बुरी, मुझे रोक लो, नहीं तो मैं भूत बनकर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। ऐसी बातें कर रहा, वो लड़की देख कितनी सीरियस होकर बैठी। सीरियस बातें नहीं करनी। ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बुरी। चंदू, अच्छा एक मिनट, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ गांव चलूं? हाँ। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ। अच्छा, वैसे स्कीम कामयाब हो जाती है, पर थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ता है जो तुम्हें नहीं करना आता। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ना किए तो चंदू मेरा नाम भी भूरी नहीं। बुरी, मेरी बात सुनो, और लग जाएगी। बुरी, बुरी मेरी बात, बुरी मार, इसकी गर्दन पे मार। मेरी बात सुनो। बुरी, कुर्बान होने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? सुनो बुरी, रुको हाँ, रुको। मेरी बात सुनो। मैं देती हूँ कुर्बानी तुम्हें। ये अपराध के लिए ढलक बोलती यारी, मार इसको। ओए